हिंदू कभी खतरे में नहीं होता, हिंदू खतरे में हो ही नहीं सकता। ये जो शैतान है हिंदू के नाम पर बैठे हैं कालनेमी, यही अफवाहें फैला रहे हैं कि हिंदू खतरे में, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। अमृत काल, ये जो पूरा का पूरा विश्व काल चल रहा है, जिस देश में करोड़ों प्राणियों को मार के मांस व्यापार किया जा रहा हो, ये अमृत काल है। नेता अभी ऐसा समय आने वाला है कि जैसे पिक्चर में जूता उठाती पब्लिक और नेता भागता है धोती उठा के, ऐसा समय आने वाला है इन चोर नेताओं के लिए। इस देश में तो गाय के लिए केंद्र में कानून बनाओ, मांस का व्यापार बंद करो। इस देश के करोड़ों युवाओं को, इस देश की एक एक इंच जमीन उपजाऊ है, यदि फलों का व्यापार करो, या मुसलमान ना वो कुरान के हैं ना पुराण के हैं, जो मांस खाता है वो इंसान नहीं शैतान है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं चार बड़े कत्ल खानों की, 3 हमारा देश को सती संत और सूर, और 3 बिगाड़ा देश को कपटी कायरकूर। सब बाबाओं को प्रणाम करते हुए कहना चाहते हैं कि बाबा इस भेष को मत दो। हिंदू की परिभाषा भी पता है। भारत के क्रांतिकारियों की जो आत्मा तड़प रही है, उस आत्मा की आवाज बन के हम इस देश में अपना पूर्णकालिक बन के, परिव्राजक बन के राष्ट्र की चेतना को जगा रहे हैं, मांस बेच रहे हैं और देश को बुद्धू बना रहे हैं कि इस देश को बनाया जाएगा विश्वगुरु। ये धोखा है। ना कोई रामराज जानने वाला है, ना कोई विश्वगुरु बनने वाला है। विश्वगुरु तो बन गया ना देश। कहाँ से बन गया? कौन रामराज जा गया? डंका बज रहा है सब। गंगा जी को गटर बना दिया, यमुना दिल्ली में ही बहती है छाती पे। आप चल के देख लो, यदि आपका कैमरा वहाँ काम करे तो गटर बना दिया। गंगा यमुना जो देश की लाइफ लाइन थी, हमें समझ में नहीं आता कि कैसे बना दिया। भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो ये काले अंग्रेज हमारे देश को मूर्ख बना रहे हैं। और हो क्या रहा है? गाय की दुर्दशा जो वर्तमान सत्ता में है। और कौन बना रहा है? जो वर्तमान सत्ता में है वही तो देश को मूर्ख बना रहे हैं। और बोलो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कौन सा हिंदू राष्ट्र? हिंदू की परिभाषा भी पता है। तो आज देश की गाय, गंगा, गौरी सब परेशान है, किसान, जवान हैरान है सब। हम कैसे माने कि रामराज जा गया? तो अब तो कई संत महात्मा भी उतर आए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने को। हम सब बाबाओं को प्रणाम करते हुए कहना चाहते हैं कि बाबा इस भेष को मत लजाओ। ये संतों से निवेदन करते हैं कि संतों, यदि तुम ही लोलुप हो गए सत्ता की मलाई के, तो फिर देश की सच्चाई की आवाज कौन बनेगा? इसलिए 3 हमारा देश को सती संत और सूर, और 3 बिगाड़ा देश को कपटी कायरकूर। जब खंड वहाँ है, हम ऐसे पाखंडियों का बहिष्कार करते और विरोध करते हैं। बाबा जी तो चमत्कारी है। कौन? चमत्कारी बागेश्वर बाबा चमत्कारी है। अरे इस देश में चमत्कार तो इस देश की संस्कृति में ही है। हमारी देश की संस्कृति बड़ी चमत्कारिक है, बड़ी वैज्ञानिक है। हम लोग तो कहते हैं कि गाय का दूध पी करके कन्हैया ने कंस जैसे सगे रिश्तेदार जो असामाजिक अराजक तत्व था उसको ठिकाने लगाया। हमारी संस्कृति में चमत्कार ही चमत्कार भरे पड़े हैं भाई, लेकिन उसको कोई जी के तो देखे, टू द पॉइंट। उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं चार बड़े कत्ल खानों की ओनर है। अरे इन राष्ट्र ऋषियों को हम ये बताना चाहते हैं कि ऋषि संस्कृति क्या है। ऋषि संस्कृति का स्वरूप है परोपकारा वहंति नद्या, परोपकारा दुहंति गावा, परोपकारा फलंति वृक्षा, परोपकारा सिदम शरीरम। परोपकार के माने जो व्यक्ति अज्ञान, अशिक्षा के कारण अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है, जो मानव के अनुरूप आचरण नहीं कर रहा है, अमानवीय आचरण कर रहा है, उनको यदि वास्तव में मानवीयता के पाठ पढ़ाए जाएं तो असलियत में ये परोपकार, यही ऋषि का धर्म है। आज हम यदि किसी को अमानवीय पथ से मानवीय पथ का पथिक बना दे तो असली ऋषित्व तो ये है। और यहाँ तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया जा रहा है। जितने हिंदू मांस खाते हैं, जितने ये सरकारें शराब बेच रही हैं, जितनी ये सरकारें सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, कितने लोगों को बता दें, इस देश की सत्ता ही नदियों की बालू उठा रही है, नदियों को सुखा रही है, जो नदियों को गटर बना दिया है। जो मांस खाते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। अरे मेरे भाई वो राक्षस हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान, ना वो कुरान के हैं ना पुराण के हैं। जो मांस खाता है वो इंसान नहीं शैतान है। हाँ जी, लेकिन बाबा रामदेव तो कह रहे हैं जिनका बहुत ज्यादा योगदान है, कह रहे वो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। अरे हिंदू राष्ट्र अकेला हिंदुस्तान है। हम तो कहते हैं ये हिंदू सनातन संस्कृति पूरे विश्व के लिए उपयोगी है। पूरे विश्व के लिए सनातन संस्कृति उपयोगी है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम लोग हथियार बेच करके अपनी अर्थ व्यवस्था चलाने वाले लोग नहीं। हम तो गाय का दूध और फलों को खिला के पिला के परिवार मूलक प्रबंधन को देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर। हमारे लिए कोई गैर नहीं, कोई और नहीं, ये पूरी धरती। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना वाले लोग हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की तो बात मोदी जी भी कर रहे हैं। अरे तो कहाँ से करें? दोगलापन से थोड़ा होगा वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है यदि औकात है तो राउंड टेबल पे बिठाएं पूरे विश्व के नेताओं को और कहें कि जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो ये मूर्खता है। पूरे विश्व में मूढ़ता का एक चलन बढ़ गया है, चाहे वो मोदी जी हो और चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे चाइना का हो, सब के सब मूढ़ता ढो रहे हैं।
हिंदू कभी खतरे में नहीं होता, हिंदू खतरे में हो ही नहीं सकता। ये जो शैतान है हिंदू के नाम पर बैठे हैं कालनेमी, यही अफवाहें फैला रहे हैं कि हिंदू खतरे में, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। तो आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने? हम चाहते हैं पूरा हिंदू विश्व हिंदू बने, पूरा विश्व हिंदू बने, हम तो ये चाहते हैं। हाँ, अभी आप हम ये चाहते हैं, हमारी कल्पना छोटी नहीं बड़ी है, हम चाहते पूरी दुनिया हिंदुत्व को समझे, हिंदू सनातन संस्कृति को समझे, वैदिक सदाचार को समझे बच्चा। तो आपको भी साथ देना चाहिए ना हम तो हिंदू दे ही रहे हैं, हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन हम तो इनसे ये कह रहे हैं कि हमने वोट दिया है तो गाय के लिए केंद्र में कानून बनाओ, मांस का व्यापार बंद करो। इस देश के करोड़ों युवाओं को, इस देश की एक एक इंच जमीन उपजाऊ है, यदि फलों का व्यापार करो तो पूरी दुनिया देवत्व को धारण कर लेगी। ये मांस व्यापार बंद करो, शराब बंद करो, ये व्यभिचार बंद करो। शख्स जो घूम रहे हैं मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, इनके बलबूते पे भारत भारत नहीं, ये तो अंग्रेजों का इंडिया ही है, गुलामी हो रहा है। G20 की बात हो रही है, बकवास हो रहा है सब, बकवास है सब। क्यों क्यों सब बकवास है? हमें पहले गाय की रक्षा चाहिए। मंगल पांडे ने जिस मुद्दे पे फरंगियों की छाती पे बंदूक तानी थी, जिस मुद्दे पे हमने आंदोलन किया था 1857 में, वो जहां का तहां प्रासंगिक है। गाय सुखी तो कौन दुखी, हम पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं। हमारी दृष्टि में ये जो नपुंसक, नालायक, निकम्मे, अदूरदर्शी मूर्ख हैं, इनसे मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं तो इनको अपनी एक चेतना देना चाहता हूं कि मूर्खों, दूरदर्शिता के साथ पूरी धरती को यदि बचाना चाहते हो तो इस बारूद के ढेर पर बैठी हुई धरती को सदाचार का गाय को पाठ पढ़ाना पड़ेगा। राष्ट्रमाता घोषित किया जा रहा है, देखिए सरकार कह रही है राष्ट्रमाता बात चल रही है, बात चल रही है। 24 में आने के बाद हो जाएगा, 24 में आने के बाद हो जाएगा। औकात है तो आज करो, आज करो, अभी करो। 24 से जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाने की समय लगता है ना, हिंदू राष्ट्र में ही होगा वो उसको काम करो। आपका जो घुसपैठ हो रही है उसको रोको, आपके यहाँ जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है उसको रोको, आपके यहाँ जो निरीह प्राणियों की हत्या हो रही है उसको रोको, और हमारे शिक्षा प्रणाली में वैदिक सदाचार को पढ़ाया जाए। अनाचार कब बढ़ता है? जब सदाचार चुप रहता है। इसलिए हम कहते हैं यदि भ्रष्टाचार मुक्त करने की औकात है तो सदाचार का जो सदाचार के मायने है उसको सिखाओ शिक्षा विधि से। नेताओं के लड़के तो वहाँ विदेश जाते हैं पढ़ने, ये नेता अच्छी शिक्षा लेने हैं जी, लुटेरे नेता। अभी ऐसा समय आने वाला है कि जैसे पिक्चर में नहीं जूता उठाती पब्लिक और नेता भागता है धोती उठा के, ऐसा समय आने वाला है इन चोर नेताओं के लिए। इस देश में आएगा ऐसा समय। ये कब तक सुरक्षित रहेंगे नेता? ये चोर हैं, ये बदमाश हैं, ये भ्रष्ट हैं, इन्हीं ने नाश किया है देश का, दुष्ट नेताओं ने। और अच्छे नेता लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, राजीव दीक्षित जैसे लोग और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोगों की हत्या करवा देते हैं, और इन्हें हम चैलेंज करते हैं कि तुम्हारी जो औकात हो कर देना, मौत से आगे कोई ले नहीं जाएगा। लेकिन सत्य में वो जयते नान्यतम। अमृतकाल नहीं दिखाई दे रहा। काय का अमृतकाल? ये पूरा का पूरा विषकाल चल रहा है। जिस देश में करोड़ों प्राणियों को मार के मांस व्यापार किया जा रहा हो, ये अमृतकाल है कि विषकाल है? सरकार की 13 बार चुनौती है सरकार को, जो उसको करना हो कर ले। हम तो मृत्यु को बिल्कुल पहले से ही स्वीकार करके ही लंगोटी लगाई है। हमको मौत का डर नहीं है। हम इनको चैलेंज करते हैं कि जो तुम्हारी औकात हो कर लेना। लेकिन इस देश में संत तो निर्वीज कभी नहीं होंगे। ये देश संतों का है, ये धरती संतों की है। संत तो सरकार के साथ है ना। कौन संत? कालनेमी। जो सरकार की मलाई खाते वो कालनेमी है। जो सरकार के कुकर्मों को सरकार को इंगित करे वो संत है। सरकार माने कोई वो थोड़ी है। सरकार नाम की एजेंसी ही महाचोर है और महाभ्रष्ट। ये पूरा का पूरा एक तरह से गिरोह है। हाँ जी। तो तमाम संत महात्माओं पे आप उंगली उठा रहे हैं। अरे उंगली उठाएंगे नहीं, हम तो उनकी गर्दन पकड़ेंगे। पहन के भगवा का अपमान करेंगे। अरे अपमान करेंगे, उनकी गर्दन पकड़ेंगे। कल हमारे हनुमान जी ने पाउडर बना दिया था राक्षसों का, और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि जितने ये कालनेमी सत्ता की मलाई खा रहे हैं, इनका हम पाउडर बनवाएंगे इस देश के सपूतों से, और हम खुद बनाएंगे। बागेश्वर बाबा ने खुद कहा कि हमारी हनुमान जी से बात होती है फोन पे। अरे तो हनुमान जी से हमारा भी निवेदन है, उनके बाद हनुमान जी से जितने कसाई हैं इस देश में, जितने कुकर्मी हैं, जितने 50% रेपिस्ट, मर्डर्स, अपराधी संसद में बैठे हैं सफेद पोज में, इनको कोरोना कर दो, इनको हार्ट अटैक कर दो। हम जाने हनुमान जी की प्रार्थना है हमारी कि जितने अपराधी कुकर्मी वहां बैठे संसद में, इनको हार्ट अटैक आना चाहिए। बोलो जी। साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि हिंदू जागरूक होना चाहिए। हम कहते पूरी मानवता जागरूक होना चाहिए। हिंदू क्या होता है? पूरी मानवता जागरूक होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। क्या कहेंगे उन लोगों से जो हम ये कहेंगे कि तुच्छ मानसिकता वालों, यदि तुम्हारे पास विवेक का प्रकाश है तो पूरी धरती पर मानवीय सभ्यता को प्रकाश में लाओ। ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पादरी, ये बकवास मत करो। पूरी मानव सभ्यता में मनुष्यत्व की संभावना है। यदि हम कुत्ते को भी चुचकार के बुलाते हैं, बेचारे कुत्ते जैसे प्राणी को, वो भी मोहब्बत समझता है। परसों हम एक वीडियो देख रहे थे, एक किसान के खेत में एक पक्षी गिरा,
सारस नाम का, उसके पैर में चोट थी, किसान ने उसकी मरहम पट्टी करी, वो पक्षी किसान की मोहब्बत से प्रभावित हो गए, उसका बन गया, उसका साथ नहीं छोड़ रहा है। फिर इंसान को क्यों नफरत की आग में जला रहे हो? हम तो संत हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया को शांति का संदेश देंगे। हम कोई हिंदू मुसलमान की नफरत की बात नहीं करेंगे। हम तो चाहे वो ब्राह्मण राक्षस रावण था, कृष्ण का सागा मामा कंस था, यदि वो शैतान था, असामाजिक था, तो उसको भारत ने न्यायपूर्वक दंड विधान किया। भारत कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, भारत तो न्याय की बात करता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी जी भड़काऊ बात करते हैं। अरे लोगों को समझ नहीं है, वो समझ नहीं रखते, क्योंकि वही लोग कहते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते वो शैतान है, जो महाराज जी की बात समझते नहीं है। जो महाराज जी की बात समझेंगे वो हमारी बात का विरोध नहीं करेंगे, उसका अभिनंदन करेंगे। क्या संदेश देना चाहिए? हमारा संदेश है कि शिक्षा विधि से मनुष्य को विवेकवान बनाया जाए और पूरी धरती पर परिवार मूलक प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकसित किया जाए विश्व स्तर पे, तभी ये धरती बचेगी। गाय बचेगी तो पूरी धरती बचेगी, गंगा बचेगी तो ये देश बचेगा, गौरी बचेगी तो सारी सृष्टि बचेगी। इस प्रकृति को बचा लो। जिस तरह से पश्चिम का भौगोन्माद आज क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका, इसके लिए मानव जिम्मेदार इकाई है। मनुष्य का भौगोन्माद और राजसत्ता, धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता का भय, आस्था, प्रलोभन के माध्यम से जो शोषण हो रहा है समाज का, इसे रोकना ही पड़ेगा। और हम इसी के लिए निकले हैं विवेक जागरण यात्रा लेके। भारत माता की जय, वंदे मातरम।